सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो एपिडेमियोलॉजी, न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस पर है। तो इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर कोर्स गाइडलाइन जो एपिडेमियोलॉजी की कोर्स गाइडलाइन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जाम्स रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में वो डिस्कस करेंगे एंड आल्सो हम वाइवा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, हाइजीन कम्युनिकेबल डिजीज में इस सब्जेक्ट में आपके पास जो यूनिट्स हैं वो एक है न्यूट्रिशन, दूसरा हाइजीन, तीसरा एपिडेमियोलॉजी एंड चौथा कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये 4 यूनिट्स हैं आपके इस एक सब्जेक्ट में। पेपर पैटर्न की बात करें तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है आपका। 100 मार्क्स की थ्योरी होती है एंड 100 मार्क्स का वाइवा होता है। पेपर पैटर्न में आपके पास 40 एमसीक्यूज दिए गए होते हैं जो आपके पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं। जो भी आपका कंटेंट है उसमें से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एलएचवी के रोल के अकॉर्डिंग आपका जो है एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। 7 क्वेश्चंस दिए होते हैं आपको, उसमें से 6 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। 60 मार्क्स का सेक्शन बी होता है जिसमें एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। सब्जेक्ट करिकुलम में हम न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन में आपको किन चीज़ों पर न्यूट्रिशन के जो न्यूट्रिशन का जो यूनिट है उसमें आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है। डिफाइन न्यूट्रिशन एंड रिलेटेड टर्म्स, ये टर्मिनोलॉजी न्यूट्रिशन क्या होता है और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज याद करें। डाइट, बैलेंस डाइट, मेल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन वगैरह। क्लासिफाई फूड, देयर सोर्सेज एंड फंक्शन, फूड की क्लासिफिकेशन करनी है। जैसे कि हमारे पास फूड के क्लासिफिकेशन में आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे जो हैं फूड के क्लासिफिकेशन है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या हैं, वाटर भी आता है और साथ में मिनरल्स एंड विटामिन्स का पता होना चाहिए। डिस्कस डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप एंड एक्टिविटीज। डिफरेंट एज ग्रुप फॉर एग्जांपल एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए डेली कैलोरिक जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। Discuss nutritional value and use of common food available in the community. Nutritional values क्या हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि हाउ LHV give health education on nutritional value and low cost diet to the pregnant mother या community people, तो आपको जब न्यूट्रिशनल वैल्यू का पता होगा। लो कॉस्ट डाइट का मतलब कि वो डाइट जो ज़्यादा महंगी भी ना हो और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी फुलफिल होती हो। उस डाइट के बारे में, उन फूड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस प्रेवलेंट इन द कम्युनिटी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सी डिजीज होती है। फॉर एग्जांपल कौन से विटामिन से, कौन से मिनरल से डेफिशिएंसी होती है। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है मेल न्यूट्रिशन से जो डिजीज होती हैं, क्वाशरकर एंड मेरेस्मस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हर एक विटामिन की डेफिशिएंसी की जो डिजीज होती है आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल विटामिन ए है, उसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी है, उसकी वजह से जो है माउथ में जो है फिशर्स बन जाते हैं। इस तरह विटामिन सी से स्कर्वे हो जाता है। विटामिन डी से जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो हर एक विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज आपको पता होनी चाहिए। और विटामिन, हर एक विटामिन मिनरल्स का सोर्स जो है जिस डाइट से हमें विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, जोन से, जैसे विटामिन डी हमें किन डाइट में से मिल सकता है, विटामिन सी कौन सी डाइट से ले सकते हैं, ये सोर्सेज भी आपको पता होने चाहिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ LHV इन इम्प्रूविंग एंड मेंटेनिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। LHV का रोल कि वो कम्युनिटी में न्यूट्रिशनल स्टेटस को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं बाय द हेल्प ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ये था आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो आपके पास चीज़ें आती हैं, वो आपके पास बेसिकली यही चीज़ें होती हैं। तो इनको अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो जिस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। हाइजीन से रिलेटेड
आपको किन टॉपिक्स पर फोकस करना है। डिफाइन हाइजीन एंड इट्स टाइप, हाइजीन का पता होना चाहिए और हाइजीन की टाइप्स। फॉर एग्जांपल हाइजीन की टाइप्स में इन्वायरमेंटल हाइजीन आता है, डोमेस्टिक हाइजीन कहते हैं घरेलू हाइजीन, जो घर में हम सफाई का ख्याल रखते हैं। एंड पर्सनल हाइजीन में फिर हमारी बॉडी हाइजीन आ जाती है, हमारी जो है ओरल हाइजीन आ जाती है, हैंड हाइजीन आ जाती है। इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ एयर, एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर कंपोजिशन का पता होना चाहिए कि एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब चीज़ें। और एयर पोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, कॉजेज क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के, और एयर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। डिस्क्राइब वाटर एंड सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर क्या होता है और वाटर के सोर्सेज क्या हैं वो पता होने चाहिए। डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन ऑफ वाटर, कि जो अर्थ पर वाटर कंटामिनेट हो रहा है, वाटर गंदा हो रहा है, पीने का पानी गंदा हो रहा है, उसके क्या सोर्सेज हैं, क्या रीज़न है क्यों पानी जो है गंदा हो रहा है। रीज़न फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट रेन हो सकती है, हमारे पास पोल्यूशन हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा हो सकता है, तो डिस्पोजेबल जो गार्बेज डिस्पोज करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिफाइन प्योर वाटर एंड मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्योर वाटर क्या होता है और कौन से ऐसे मेथड है जिनके ज़रिए हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, मेथड्स आपको पता होने चाहिए। Define refuse and its type. Discuss different methods of disposal of refuse. Refuse वो होता है जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, गार्बेज हो गया, प्लास्टिक्स हो गई, हॉस्पिटल वेस्ट हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रिफ्यूज़ क्या होते हैं, रिफ्यूज़ की टाइप्स पता होनी चाहिए, और इनको डिस्पोज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उन मेथड्स के बारे में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाजमी पूछे जाते हैं पेपर्स में। आपसे देखिए ये क्वेश्चंस, आपको इन क्वेश्चंस पर कमांड रखनी है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह घुमा के पूछा जाता है कि इन सारी चीज़ों में, फॉर एग्जांपल आपसे डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट का पूछा जाए तो उसमें एलएचवी का रोल ऑफ एलएचवी क्या है, एलएचवी किस तरह से जो है एक कम्युनिटी में मेथड ऑफ डिस्पोजेबल को एजुकेट करती है या मैनेज करती है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लिख सकेंगे इजीली। डोमेस्टिक, डिफाइन रिफ्यूज एंड इट्स टाइप, डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ रिफ्यूज हो गया। डोमेस्टिक हाइजीन क्या होती है, घरेलू हाइजीन, घर में हम किस तरह से हाइजीन को मेंटेन करते हैं, ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। घर का सेवेज सिस्टम से लेके किचन डिस्पोजेबल तक हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन में हमारी हर एक चीज़, नेल्स की हाइजीन, हेयर्स की हाइजीन, बॉडी हाइजीन, जेनाइटल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, हैंड हाइजीन, ओरल हाइजीन, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। ये था हाइजीन से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है, आपको इस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। नाउ दिस इज एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में हम डिजीज़ की आउटब्रेक होती है, कि जो डिजीज़ है वो किस टाइप के लोगों में फैल रही है, कितने किस टाइप के एरियाज में फैल रही है, इन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। आपको एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो पता होना चाहिए। इन्फेक्शन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड, फोमाइट्स, वेक्टर, कैरियर, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, ये 3 वर्ड्स जो हैं एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, इन तीनों को बहुत डिटेल से अच्छे से पढ़ना। और एपिडेमिक डिजीजेस क्या होती हैं, एंडेमिक डिजीजेस क्या होती हैं, पेंडेमिक डिजीजेस में कौन सी डिजीजेस आती हैं, और उनको प्रिवेंट करने में और उनको मैनेज करने में एलएचवी का क्या रोल है। इन तीनों टर्म से रिलेटेड एलएचवी का रोल आपको बहुत डिटेल से अच्छे से पता होना चाहिए। एपिजोटिक, एक्सोजोटिक, होस्ट, रिजर्वायर, ये टर्म्स आपको आने चाहिए। एक्सप्लेन जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीजेस की जो प्रिंसिपल्स हैं प्रिवेंट करने के, आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए।
आपके पास क्वेश्चंस आ सकता है कि रोल ऑफ LHV इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। Describe communicable diseases preventable in Pakistan and their management. ये था एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड important content. Now communicable diseases. All communicable diseases according to mode of transmission are most important. आपसे communicable disease दी गई होगी और आपसे पूछा गया होगा कि उस communicable diseases में आप कैसे कम्युनिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर किसी कम्युनिकेबल डिजीज का कोई एपिडेमिक होता है, एंडेमिक होता है, पेंडेमिक होता है, तो उस कंडीशन में एक LHV किस तरह से जो है कंट्रोल करेगी, रिपोर्ट करेगी, एजुकेट करेगी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस में डिफरेंट डिजीजेस होती हैं जो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन होती हैं, जैसे कि ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन हो गए। ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन जो हमारी कफिंग और स्नीजिंग से फैलते हैं, उनमें आपको पता होना चाहिए ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन कौन से हैं, कॉन्टैक्ट से कौन सी डिजीजेस लग सकती हैं, एयरबोर्न डिजीजेस कौन सी होती हैं, वेक्टर बोर्न कौन सी होती हैं, वाटर बोर्न कौन सी होती हैं, फूड बोर्न डिजीजेस कौन सी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और हर एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन की प्रिवेंशन आपको पता होना चाहिए। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और फूड बोर्न डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये ये आपको पता होना चाहिए। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में आपके पास जो डिजीजेस आती हैं वो चिकन पॉक्स है, कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, पोलियोमिलाइटिस, मीजल्स, मम्स, ट्यूबरक्लोसिस, रूबेला, नमूनिया, ब्रोंकाइटिस। आपको इनकी साइन सिम्टम्स, इनके डेफिनेशंस और इनकी प्रिवेंशंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। बाय कॉन्टैक्ट, वो डिजीजेस जो टच करने पर लगती हैं, लेप्रोसी, टेटनस, स्कैबीज, कंजक्टिवाइटिस, डर्मेटाइटिस। कांटेक्ट में अगर आप किसी जो है अनहेल्दी इन्फेक्शियस पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको ये डिजीजेस लग सकती हैं और इनसे आप कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, इनकी प्रिवेंशन आपको आनी चाहिए। बाय इंसेक्ट एंड एनिमल्स वेक्टर्स, जो एनिमल्स और इंसेक्ट से डिजीजेस लगती हैं उन्हें हम वेक्टर बोर्न डिजीज कहते हैं। तो उनमें आपके पास रेबीज, टाइफस, मलेरिया, ये आपके पास आ जाते हैं। आपसे मलेरिया की जो है प्रिवेंशन पूछी जा सकती है कि मलेरिया से बचाव के लिए क्या टेक्निक्स यूज करनी चाहिए जिससे हम मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। बाय इंजेशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, अगर हम गंदा खाना या पानी पी लेते हैं तो उससे कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कोलेरा, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, डायसेंट्री, टाइफाइड फीवर, ये सारे जो हैं वाटर एंड फूड बोर्न डिजीजेस हैं और इनसे कैसे बचाया जा सकता है, कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप से हो सकती हैं डिजीजेस, एसटीडीज जिन्हें हम कहते हैं, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या साइन सिम्टम्स हैं, कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, कि क्या इनका ट्रीटमेंट होता है। ये थे आपका जो है कोर्स करिकुलम गाइडलाइन यूनिट वाइज जो टॉपिक यूनिट है उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं, किन पर आपको कमांड रखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफाइन न्यूट्रिशन, डिस्कस डाइट, बैलेंस डाइट, मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, क्वाशरकर एंड मेरेस्मस। ये आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें क्या हैं। क्लासिफाई फूड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड सोर्सेज, एक्सप्लेन बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग एंड प्रोटेक्टिव फूड्स विद एग्जांपल। Discuss daily caloric requirement for different age group and activities, infant, children, adult, pregnant women, lactating women, light, moderate, heavy work। हर एक पर्सन की बॉडी के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग आपको कैलोरिक रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट, डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए। Write a detailed note on the nutritional value and uses of common community food। आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू का पता होना चाहिए और जो कॉमन फूड हैं जो हर एक पर्सन यूज कर सकता है उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मिल्क हो गया, एग्स हो गया, पल्सेस, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फैट्स एंड ऑयल्स, ये वो चीज़ें हैं जो हर एक पर्सन यूज करता है।
एक्सप्लेन वाइटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं इससे और समटाइम क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हर एक विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होती है। डिस्कस प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन इन डिटेल, एक्सप्लेन कॉजेज साइन डिफरेंस बिटवीन क्वाशिरकर एंड मेरेस्मस एंड प्रिवेंशन। जो क्वाशिरकर एंड मेरेस्मस है ये मोस्टली प्रोटीन एंड कैलोरिक डेफिशिएंसी से की वजह से बच्चों में ये डिजीजेस पाई जाती हैं। आपको इसके बारे में डिटेल से नॉलेज होनी चाहिए, कॉजेज साइन सिम्टम्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों डिजीजेस के बीच में डिफरेंस और इनसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। Describe the role of LHV in improving and maintaining the nutritional status of the community. Also, lactating mother and pregnant mother के बारे में भी पता होना चाहिए। Write a detailed note on personal hygiene including पर्सनल हाइजीन पर आपको नोट लिखना है। बॉडी हाइजीन आ जाएगी, हैंड हाइजीन, ओरल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाले क्वेश्चंस। Role of LHV in promoting personal hygiene in the community. Role of LHV in safe water supply and water purification at household level. घर के अंदर जो है वाटर सप्लाई और वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जा सकता है, इस पर LHV कैसे हेल्थ एजुकेशन देगी फीमेल्स को, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रोल ऑफ LHV in prevention of air pollution, रोल ऑफ LHV in improving domestic hygiene, रोल ऑफ LHV in refuse disposable and environmental sanitation। हर एक जितना भी आपका कंटेंट है, आपका हर एक चीज से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसमें आपसे LHV का रोल ही पूछा जाएगा कि LHV का इस कंडीशन में क्या रोल है, इस कंडीशन में LHV कैसे गाइड करेगी, कैसे मेंटेन करेगी और कैसे रिपोर्ट करेगी। Describe the chain of infection, explain how it can be broken by preventive measure, most important है। चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होती है और आप उस चेन को किन मेथड के जरिए ब्रेक कर सकते हो ताकि आप डिजीजेस को फैलने से बचा सको। Discuss the role of vaccination, immunization in preventing communicable diseases, most important question है। Describe mode of transmission of infectious diseases with example, हर एक इन्फेक्शियस डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पता होना चाहिए और उसकी एग्जाम्पल भी। डिस्कस द रोल ऑफ LHV इन सर्वेलेंस, अर्ली डिटेक्शन, हेल्थ एजुकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। सर्वेलेंस में LHV का क्या रोल है? सर्वेलेंस कहते हैं कम्युनिटी में जब लेडी हेल्थ विजिटर्स जाती हैं तो वो सर्वे करती हैं कि कौन से एरिया में कौन से डिजीजेस ज़्यादा फैली हुई है और उस डिजीज के फैलने का क्या रीज़न है, कौन सी एज ग्रुप पर डिजीज अफेक्ट ज़्यादा करी है, ये सारी चीज़ें सर्वेलेंस में आती है। तो इसमें LHV का क्या रोल है, कैसे वो अर्ली डिटेक्ट कर सकती है, हेल्थ एजुकेशन कैसे देगी और कैसे वो आगे हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट कर सकती है कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। Role of LHV in prevention and control of communicable diseases, role of LHV in reporting, surveillance and follow-up, role of LHV in vaccination and immunization program, बहुत important question है। role of LHV in community health education, role of LHV in outbreak investigation and contact tracing, most important question है ये भी। health problems in पाकिस्तान, ये तो हर साल पूछा जाता है और पाकिस्तान में health problems कौन कौन सी हैं जो ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। 100% most important questions. Role of LHV in nutrition education, role of LHV in immunization and communicable disease control, role of LHV in hygiene and sanitation awareness, role of LHV in water safety and purification guidance, role of LHV in outbreak investigation and disease reporting, most mark important question है। ये कुछ इन questions हैं, अगर आपका concept clear होगा आपके curriculum guideline पर तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर वाइवा, अगर हम वाइवा की बात करें तो वाइवा में आपको इस सब्जेक्ट में इस तरह से एक जर्नल लेना होता है, उसको ऊपर से कवर वाइट कवर करके अपना नाम अपने कॉलेज का नाम लिखना होता है और इसके अंदर आपको कम्युनिकेबल डिजीजेस लिखनी होती है। 8 to 9 कम्युनिकेबल डिजीजेस का पूरा एक डिजीज का एक पूरा केस सिनेरियो लिखना होता है। केस सिनेरियो का मतलब कि एक पेशेंट है उसकी पूरी हिस्ट्री लिखनी होती है आपको कि ये पेशेंट एडमिट हुआ, इस टाइम आया, इस
कंप्लेन के साथ आया, ये कॉज था, ये डिजीज़ थी, ये मैनेजमेंट थी। पूरा जो नर्सिंग केयर प्लान होता है ना, जिसमें हम असेसमेंट, डायग्नोसिस प्लान और इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूएशन करते हैं, वो पूरा जो नर्सिंग प्रोसेस है वो आपको एक कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर एक पूरा केस सिनेरियो बनाना होता है। इस तरह आप हाइजीन एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ का एक जर्नल बनाते हैं जिसमें 8 to 9 कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ का केस सिनेरियो होते हैं, जो आप वाइवा में अपने साथ लेकर जाते हैं। और वाइवा में भी आपसे यही पूछा जाता है कि आपके पास एक पेशेंट आया है इस डिजीज़ के साथ, आप उसको कैसे प्रिवेंट करोगे, कैसे गाइड करोगे, कैसे मैनेज करोगे, या आपके पास ये सिम्पटम वाला पेशेंट आया है, इसको कौन सी डिजीज़ हो सकती है, या आपके पास कोई डिजीज़ दी जाएगी और उसके साइन सिम्पटम्स पूछे जाएंगे। तो ये था आपकी आज की हाइजीन एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस का कोर्स गाइडलाइन, एग्जाम पैटर्न, वाइवा प्रिपरेशन। आई होप आपको समझ आया होगा और आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को, एमसीएच को डिस्कस करेंगे।